गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद माय न्यू सेशन। बेसिकली आज मैं क्यों आया हूँ, आज आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई क्लास के बारे में जो मैं स्टार्ट कर साइंस की होगी। तो मैं अलॉन्ग विद साइंस सोशल साइंस की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बार जो चेंजेस हुए हैं 2020-21 के लिए, तो सोशल साइंस का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम वो जानेंगे। तो चलिए मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि सोशल साइंस में क्या चेंजेस हुए हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। पहले ये बताइए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? क्लियर दिख रहा है? पूरा क्लियर दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो चलिए इसमें क्या है, बेसिकली क्या होगा, इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने, सबसे पहले हम देखेंगे। कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारा 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल हमारा 80 मार्क्स का होगा। तो आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा। इन्होंने क्या क्या चेंजेस किया है मैं बताता हूँ सिलेबस में। सबसे पहली चीज़ इन्होंने सिलेबस के कॉलम में डाली है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या क्या बोला है, इनमें बोला है एग्जिबिटिंग मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शंस एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज़। तो इन्होंने बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। इसका वेटेज आपका होगा 35%। दूसरा क्या बोला है, अप्लाइंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट, टेक्निक एंड रूल्स इन डिफरेंट वे। इसका वेटेज है 18.75% का। थर्ड क्या है, फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवेल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग, एग्जामिनिंग एंड ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव और कॉज, मेकिंग inference and finding evidence to support generalization, presenting and defending opinion by make judgment about information, validity of idea or quality of work based on a set of criteria, compiling information together in a different way by combining element in a new pattern or proposing alternative solution। इसका वेटेज, ये टोटल मार्क्स 32 है, इसका वेटेज है 40%। मैप स्किल 5 मार्क्स, टोटल 80%। वेटेज इसका है मैप का 6.25%। ये हमारा 100% का जो उन्होंने चेंजेस किया है। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दी इन्होंने, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। और क्या बोला इन्होंने, पीरियोडिक असेसमेंट होगा, वो 10 मार्क्स का होगा। आपका पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का होगा, उसमें आपके क्लास वर्क, असाइनमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब मैप आइटम में आपका क्या क्या आएगा, आपका हिस्ट्री का आएगा, आपका नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री चैप्टर है, उसके मैप्स आएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के, कैलकाटा सेशन, नागपुर सेशन, मैड्रास सेशन, इन सब चीज़ों को आपको लोकेट करना होगा मैप में। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में आपका चंपारण मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लांटर्स, ओके, इंडिगो प्लांटर्स, खेड़ा गुजरात, पीजेंट सत्याग्रह, इन सब चीज़ों के बारे में आएगा। जोग्राफी में मैप क्या होगा, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मेजर सॉइल्स टाइप्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ों पे आएंगी सिलेबस में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सबसे पहली यूनिट है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। इसमें कितने पीरियड हैं, 46। ये कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का। दूसरा यूनिट है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। ये कितने पीरियड हैं इसमें, 34। कितने मार्क्स आएगा, 20। थर्ड है हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। ये कितने मार्क्स का है, 27 का है। ये कितने मार्क्स का आएगा, 20। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी नेक्स्ट यूनिट, 4th यूनिट। नंबर इसमें के नंबर ऑफ पीरियड 44, मार्क्स कितने होंगे, 20। तो टोटल 151 पीरियड होंगे और मार्क्स आपका कितना होगा, 80। तो चलिए कोर्स कंटेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली यूनिट है हमारी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। इसमें आपका सेक्शन 1 इवेंट एंड प्रोसेस। सबसे पहला चैप्टर है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। अब आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है हमारी, बताइए इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में। इन्होंने इसमें क्या बताया, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक एंड सोसाइटीज़ के बारे में। और क्या बताया है, हमारा जो थर्ड सेक्शन है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फोर्थ क्या है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये हमारी यूनिट 1 की थी। इतने सारे चैप्टर आपके यूनिट 1 में थे। अब चलते हैं यूनिट 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया 2।
इसमें थीम के एक थीम बताई हुई है इन्होंने, वो क्या है, पहला चैप्टर हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसमें उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल्स, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और लास्ट चैप्टर हमारी इस यूनिट की क्या है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये हमारा नेक्स्ट यूनिट 2 का है, जिसमें आपको इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। थर्ड चैप्टर हमारा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, दूसरा है फेडरलिज्म, फिर है पॉलिटिकल पार्टीज़, फिर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं थर्ड यूनिट में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें हमारा पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, दूसरा है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड है मनी एंड क्रेडिट, फोर्थ है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो आई होप ये आपको 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंबाइन किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, तो ताकि आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर कोई ना आए। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आप मेरे तरीके से जानिए। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हर डेली क्या करेंगे, जब भी क्लास होगी हमारी, उसमें हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में मैं आपको ब्रीफिंग कराऊँगा अराउंड आधी क्लास में, और आधी क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से हम हिस्ट्री से शुरू करके पॉलिटिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हम सारे सेक्शन को कवर करेंगे। उसके बाद हम मैप लोकेशन पे जाएंगे, मैप भी मैं आपको करवाऊंगा। ये सारी चीज़ें रहेंगी जो हम सोशल साइंस को करेंगे, क्योंकि ये ऐसा इजी सब्जेक्ट नहीं है। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो साइंस और मैथ्स में तो बहुत अच्छे होते हैं, बट सोशल साइंस में वो अच्छे नहीं होते। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में वो वीक ना हो, हर सब्जेक्ट में उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और वो इक्वल उसको नॉलेज रहे। तो इसमें आपको मैं पूरा प्रोवाइड कराऊँगा, सारे क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे। आप मेरे साथ क्या कीजिए, क्लास लीजिए। क्लास में आपको क्या होगा, बेसिकली चैप्टर की समरी मिलेगी और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और सारे आपके डाउट भी पूछे जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। तो ये थी मेरी इस क्लास का। इसके बाद मैं आगे और भी क्लासेस लाऊंगा। अभी तो मेरे चैनल पे साइंस और सोशल साइंस की क्लास चल रही है, इसके बाद मैं और सब्जेक्ट की क्लासेस भी ऐड करूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली इस चैनल का बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि मैं इस पैंडेमिक में काफ़ी सारे स्टूडेंट की हेल्प कर सकूं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पीडीएफ से लेके सारे नोट्स, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप बस क्या कीजिए, जब भी वीडियो को देखिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताइए कि ये एक नया मूवमेंट शुरू हुआ है यूट्यूब पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कोई भी आके पढ़ सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।